और अब बात करेंगे बदलते मौसम में सावधानी की। सेहत का ध्यान कैसे रखें, इसके भी बात करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में सर्दी का मौसम धीरे धीरे विदा हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में तापमान बढ़ने की भी संभावना है। इस बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही करने से लोग बीमार हो जाते हैं। कभी अचानक से ठंड बढ़ जाना तो कभी तेज गर्मी जैसा उतार चढ़ाव शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। मौसम बदलने पर वायरल इन्फेक्शन का भी कहर बढ़ जाता है और बड़ी संख्या में लोग सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचने के लिए आखिर क्या किया जाए। आखिर इस बदलते हुए मौसम में किस तरह से अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाए, और इसी को लेकर आज हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ये जो मौसम में बदलाव होता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे बचना कैसे है। तो मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, जल्दी से परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व निदेशक है एम्स भोपाल से। डॉक्टर अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर पीडियाट्रिक्स हैं, और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन भी हैं सिद्ध हॉस्पिटल के। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सरमन सिंह के पास जाना चाहूँगी। जिस तरीके से मौसम अभी अचानक से बदल रहा है, ऐसा लगता है कभी कि मानो ठंड जा चुकी है, लेकिन अचानक से फिर से ठंड का अटैक हो जाता है। ऐसे में किस तरह के सिम्टम्स जो है लोगों में देखा जाए, ताकि वो पहचान सके कि ये बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं, ना कि सामान्य। बिल्कुल, आपने सही कहा, धन्यवाद आपके लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये मौसम में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो खांसी जुकाम के कई दूसरे रीजन भी हैं। एक तो वायरल बताया आपने, बट उसके साथ साथ हमारे जो पौधे हैं उनमें ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी, और जब पौधों में ब्लूमिंग शुरू होती है तो उनमें फूल आने लग जाते हैं। फूलों से बहुत सारे फिर उनके पराग होते हैं, तो उनसे एलर्जिक जो लोग होते हैं कुछ कुछ फूलों से, तो उनमें एलर्जिक डिजीजेस इंक्लूडिंग जो अस्थमा होता है, श्वास के रोग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और एलर्जी से ही एक हम जिसको कहते हैं पिंक आई, तो कंजंक्टिवाइटिस होती है, बट वो इन्फेक्शियस नहीं होती है, वो एलर्जी की वजह से होती है, वो हो जाती है। फिर कुछ जो जानवर जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं हमारे, जो जैसे मकड़ी है, टिक्स हैं, या जो रेप्टाइल्स हैं, वो भी बाहर जब टेम्परेचर बेटर हो जाता है, तो ज़्यादा गर्मी में भी नहीं होते, ज़्यादा सर्दी में भी नहीं होते, तो स्प्रिंग सीजन उन जानवरों के लिए भी बहुत सूट करता है। तो उनसे बहुत सारी टिक बॉर्न डिजीजेज हैं, या जो माउस बॉर्न हैं, रैट बॉर्न हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी होने का चांस रहता है। तो बेस्ट तरीका उनका यही है कि जो एलर्जिक हैं, जिनको यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती है, तो जिनको कुछ फूलों से ऐसा एलर्जी है, या जिनको हिस्ट्री है पहले से पता है, उनको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट तरीका यही है कि जैसा हम कोरोना के टाइम में कहते थे, मास्क लगा के रहें। मास्क लगाना सबसे उचित रहता है, जिससे कि एलर्जिक डिजीजेज उनसे बच सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि जो टिकबॉर्न या उस तरह की चीज़ें हैं, उनका अपना ख्याल रखें। ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पर जो जानवर ज़्यादा आते हों, या जो इस तरह की चीज़ें जहां पर रिस्क हो ऐसे छोटे एनिमल्स का आने का। बिल्कुल सर, जो ज़रूरी बातें आपने बताई हैं उसका ख्याल हम रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी आपकी बात को सुना होगा, उससे भी वो अमल में लाएंगे। अब डॉक्टर अरुण गुप्ता जी के पास मैं जाना चाहूंगी, जो कि सीनियर पीडियाट्रिक्स है। बच्चों को लेकर खास तौर पर पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि जब मौसम अचानक से बदलता है तो बच्चे बहुत जल्दी से बीमार होते हैं। तो बच्चों का किस तरीके से खास ख्याल रखा जाए? देखिए, ये हर साल ऐसा होता है कि जब ये मौसम बदलता है, ये ठंड आ रही होती है, ठंड जा रही होती है, ये सबसे खतरनाक सीजन होता है बीमारियों के लिए। इसका रीजन ये होता है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर हाई हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उतने एक्टिव नहीं होते, पर ये जो बीच का टेम्परेचर वो उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो इन दोनों वायरल इलनेसेस हमारी बहुत बढ़ जाती हैं, खासकर सांस की बीमारियां। तो बच्चे जो खासकर पहले से ही अस्थमा या ब्रोंकाइटिस को प्रोन है, तो ये वायरल इलनेस बढ़ने से उनको दोबारा अस्थमा का या ब्रोंकाइटिस का अटैक आ जाता है। और इन दोनों एलर्जी को लेकर के, या सांस की बीमारियों को लेकर, अस्थमा को लेकर, ब्रोंकाइटिस को लेकर पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं, जिसे हम सीजनल बीमारियां कहते हैं। सेकेंडली, जब गर्मियां शुरू होती हैं तो एक बात का ध्यान और रखना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो सांस की बीमारी है, उसके लिए तो आप मास्क पहनिए, बेटर हैंड वॉश को करिए, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करिए, जो हमें पता है कोविड ने हमें सबको सिखा दिया है।
पर इसके अलावा जब गर्मियां शुरू होती है तो जो फूड बॉर्न बीमारियां होती है, वाटर बॉर्न बीमारी थी, बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस समय जो फूड बाहर होता है धीरे धीरे वो खराब होना शुरू होता है। तो ऐसे में एक सलाह है कि आप खुला खाना बाहर का या कटे फ्रूट्स वगैरह ना खाएं, या जो चीजें बाजार में जो रूम टेम्परेचर पे होती हैं खासकर, वो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। तो इसलिए पेट का इन्फेक्शन जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इंदर, वो भी काफी बढ़ जाता है। तो बेसिकली फूड हाइजीन अच्छा रखें, वाटर हाइजीन अच्छा रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड को वॉश करें और आउटसाइड फूड को अवॉइड करें। ये बच्चों के लिए भी हम खासकर सलाह देते हैं। अनुराग जी, सवाल ये है आपसे मेरा, क्योंकि देखिए जब मौसम बदलता है तो सर्दी बुखार जुकाम होना आम बात हो जाती है। लोगों को लगता है कि सर्दी बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा, कोई टैबलेट खा लिया, कोई सिरप खांसी का ले लिया। आप मुझे ये बताइए कि दिल से जुड़ी जिन्हें दिल की बीमारियां होती हैं उनके लिए जो बदलता मौसम है किस तरीके से खतरनाक हो सकता है, उन्हें किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है, और कब किसी तरह के सिम्टम्स दिखे तब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? Temperature change is a big trigger for cardiac problems. हार्ट तीन तरह से अफेक्ट होता है। एक इन्फ्लेमेटरी, एक पॉल्यूशन रिलेटेड स्ट्रेस और एक वेजोकंस्ट्रिक्टिव। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बोला कि रेस्पिरेटरी सिंथेसिस वायरस से वायरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा आज के मौसम में हो जाता है। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, खासतौर से जिनका हार्ट कमजोर है, जिनको रेस्पिरेटरी स्यूबिलिटी है, अस्थमा की परेशानी है, उनको अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो कई बार काफी सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, खतरा भी होता है लाइफ को उसमें। तो किसी भी कोई पेशेंट अगर है जो हार्ट का पेशेंट, जिसका हार्ट कमजोर है या बाकी परेशानी, 60+ कोई व्यक्ति है या फिर जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं। जो भी इनके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में रहता है उनको जरूर कंसल्ट करें। मौसम जब चेंज होना शुरू होता है सितंबर से, तो उसमें कुछ वैक्सीन भी लगते हैं इसीलिए, जैसे न्यूमोकोकल है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो इन्फेक्शंस को कम करते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस को बचाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तो इनका विशेष ध्यान रखना जरूरी। दूसरा, पॉल्यूशन रिलेटेड स्ट्रेस। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। एयर पॉल्यूशन उसमें खास तौर से परेशानी का कारण होता है। जो पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 होता है उसके बिलो अगर हैं तो वो सीधे हार्ट को नुकसान भी करते, सांस लेते अंदर जाता है, तो उससे फेफड़ों की हार्ट पर भी असर डालता है सीधे। उसका लेवल इंडिया में इस समय बहुत हाई, ऑन एवरेज सेड टू बी मोर देन 45, शुड बी 5 अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स। तो ये अगर है तो उसमें जो उस वातावरण में जहां पर ये पड़ा हुआ है पॉल्यूशन में घूमने जाना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। उससे बचना काफी ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, तो इससे बचना जरूरी है। बिल्कुल। अनिता जी भी इसी पर मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रही थी, मैं देख रही थी उन्हें। अनिता जी। Yes, हमारा जो पेशेंट्स है सब कैंसर वाला पेशेंट्स है, सो दे आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। उनमें अगर चेंजेस इन क्लाइमेट होता है तो बहुत दिक्कत होता है, पर्टिकुलरली जो लंग का कैंसर का पेशेंट है, उसमें सांस फूलता है। इफ यू हैव एडवांस्ड कैंसर, प्रोग्रेसिव डिजीज, छोटा छोटा इन्फेक्शन वो बढ़ जाते हैं, दे गेट इनटू न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड कभी आईसीयू में जाते हैं। कार्डियक पेशेंट ओवर एक्सर्शन से हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट करते हैं ये सीजन बदलने के टाइम। Gastrointestinal, छोटा things में, because their immunity is less, they get diarrhea, vomiting, dehydration, admission, और कुछ भी आप देखिए, आई प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारे पेशेंट्स आते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बिकॉज ऑफ चेंज, बिकॉज एनीथिंग विच इज स्मॉल बट बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इम्यूनिटी वो काफी तेज से बढ़ते हैं और फैलते हैं, और काफी पेशेंट्स आईसीयू में चले जाते हैं और बहुत खराब। सो वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस चेंज ऑफ सीजन्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी पर्टिकुलरली, एंड हाई रिस्क इंडिविजुअल जिसमें स्टेरॉइड चल रहा है, जिसका डायलिसिस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लंग का प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं, जो 65 ईयर्स एडल्ट है, और देयर इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, 7-8 पॉइंट्स हमने बताया, दे आर कॉल्ड हाई रिस्क इंडिविजुअल। इनमें किसी भी ब्रांच में हो, pulmonary, cardiology, oncology, but these patients are very vulnerable. Kuch changes or small things can make them very sick. So awareness, doctor se milna, proper vaccination and immediate treatment is what is needed for all these patients.
बिल्कुल, डॉक्टर सरवन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। जैसे ही मौसम बदलता है सरवन जी, हम देखते हैं कि चाहे बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, या फिर बुजुर्ग हैं, या फिर जिन्हें पहले से बीमारियां, उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर दिखाई देता है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को आखिर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि मौसम के बदलने से जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकें? बिल्कुल सही। इम्यूनिटी के लिए हमारा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट, और जो डायबिटिक हैं जैसा कि मैडम ने भी कहा, या जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए शुगर कम से कम लें तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो भी वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो लें। बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्लेम बहुत सारे आते रहते हैं, बट हम तो ये कहेंगे कि मार्केट के जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें होती हैं उनको बजाय खाने के अच्छा मिल्क लें, कैल्शियम रिच फूड लें और प्रोटीन रिच फूड लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है बाहर की चीज़ों की या सप्लीमेंट लेने की। अगर आप प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच इस तरह से फूड ले रहे हैं तो वो अच्छा फूड लें, घर का फूड लें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और अभी तो नहीं, बट 2-1 महीने के बाद जब गर्मी आ जाएगी तो बाहर का फूड जब खाने लग जाते हैं कुछ लोगों को, बच्चों को, टीनेजर्स वगैरह में होता है, तो वो भी अपना बिल्कुल, तो ख्याल जैसा रखें कि कि आप बता बाहर रहे का हैं सर जंक कि फूड ना इस खाएं। बात का हमें खास ख्याल रखना है कि जो बाहर के जो आइटम्स हैं उसको हमें अवॉइड करना है। अरुण गुप्ता जी से मैं समझना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं उनका खास तौर पर कैसे ख्याल रखा जाए, उनकी डाइट में किस तरह की चीजों को शामिल किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये जो सो कॉल्ड इम्यूनिटी वाला ना, ये थोड़ा सा ओवर प्लेड है। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से दुनिया बाजार में लाखों चीजें बिकती हैं जिनका कोई इम्यूनिटी से लेना देना है नहीं। सो कॉल्ड मल्टीविटामिन सब कुछ है, पर देखो जैसे डॉक्टर नीता रमेश ने बताया, जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई, मान लीजिए डायबिटीज है, इम्यून स्टीरॉयड पे है या कुछ है, तो उनको आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। पर एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है विद नॉर्मल इम्यूनिटी भी उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर वो आप एक्सपोज है बैक्टीरिया वायरस से। तो आपको पहली बात तो प्रिवेंशन बेस्ट है कि आपको उन चीजों को अवॉइड करना है। जैसे बताया कि हैंड वॉश करें, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें, बाहर की चीजें ना खाएं। और एक खास कर ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता है, इसका सीजनल वैक्सीन लगता है, हर साल लगता है, इसको जरूर लगवाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है। इससे कम से कम एक तो फ्लू का इंसिडेंस कम हो जाएगा, अगर होगा भी तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। तो बच्चों में भी वैक्सीन लगता है और बड़ों में भी वैक्सीन लगता है, खासकर एल्डरली और बच्चों में जरूर लगवाएं इसको। और सो कॉल्ड इम्यूनो बूस्टर्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। वो नॉर्मली हम बच्चों में विटामिन डी आयरन सप्लीमेंट करते हैं बच्चों की कंडीशन के हिसाब से, उसको जरूर लेते रहें। और एक बात और है कि ज्यादातर प्रॉब्लम इस सीजन में वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं। कृपया करके अपने आप से एंटीबायोटिक बिल्कुल ना खाएं। ये हमारे में टेंडेंसी होती है कि अपने आप से एंटीबायोटिक खा ली या केमिस्ट से पूछ के खा ली, उससे आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। और कभी डॉक्टर को दिखाएं, जरा सी भी कंडीशन खराब हो बच्चों में खासकर, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह मान के दवाई का कोर्स जरूर पूरा करें। हाइड्रेशन का खासकर ध्यान रखें, और बच्चों को अगर बुखार होता है तो पानी खूब पिलाएं, बुखार की दवाई दें, और अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये बहुत बड़ा एक डेंजर होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि देखिए अक्सर हम यही देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर सर्दी जुकाम या बुखार होता है तो हम खुद से दवाइयाँ लेकर खा लेते हैं, लेकिन जब मौसम बदले तो ऐसे में आपको खास ख्याल रखना है कि खुद से दवा ना लें बल्कि डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं। अनुराग जी, दिल से जुड़ी बीमारी वाले जो लोग होते हैं वो अपनी दवाइयों का तो खास ख्याल रखते ही हैं, लेकिन जब मौसम बदल जाता है तो किस तरीके से वो अपना रूटीन रखें कि दवाइयाँ तो वो खा रहे हैं अपनी बीमारी से जुड़ी हुई, लेकिन ये जो मौसम बदला है उसका असर उन पर ना हो? जो हेल्थ को या हार्ट को लेके जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है दैट इज वेरी स्ट्रांग। जैसे टहलने की बात की जाती है, तभी बात हो रही थी पोल्यूशन जो है, अगर उस बहुत हाई लेवल पे तो टहलना ठीक नहीं है। अदरवाइज जब टेम्परेचर सेटल हो गया है, बहुत ठंड बाहर नहीं है, तो टहलने जा सकते हैं, जिस समय धूप निकली है 10-11 बजे के आसपास। एक वेजो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट होता है हार्ट के लिए, जो सडन टेम्परेचर चेंज इज स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फॉर दैट। उसमें नसेस सिकुड़ती हैं, खून पे क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या एक्सीडेंट हाइपरटेंशन हो, इसकी वजह से आईसीजी जो हेमरेज, क्लीन हेमरेज वाली बात है, जिसकी वजह से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उससे हार्ट की बनने वाली बात है। वायरल इन्फेक्शन आर सीन हैव इट हैज बीन सीन दे इवन लेड टू दिस वेस्कुलर इवेंट्स, जहाँ हार्ट अटैक भी होते हैं और स्ट्रोक भी होते हैं। उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जो भी आप दवा लेते हैं वो आपके मौसम के हिसाब से ऑप्टिमल है कि नहीं, आपको प्रिकॉशंस जो अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रहना बिल्कुल, चाहिए। समय थोड़ा सा कम है अनुराग जी। अनिता जी के पास भी मैं जाऊंगी, उनसे भी छोटा सा आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि मैम आपको बड़े ध्यान से दर्शक सुन रहे हैं, आपकी बात को जरूर मानेंगे, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या कुछ टिप्स होगी कि ये जो मौसम बदल रहा है उसमें किस तरीके से ध्यान रखें?
आपने हमसे पूछे हैं जी अनीता डॉक्टर जी। अनीता से? जी, अनीता सो क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी अनीता जी, यही मैं टिप्स आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप जो कहेंगे उसको ज़रूर वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि अब अपनी मर्जी से भी हम कई बार दफ़ा जब बीमार होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती है तो खुद से दवा ले लेते, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? ओके यस, हमारा कैंसर में तो एकदम अपने आप नो सेल्फ मेडिकेशन। कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो हॉस्पिटल जाना है, एडमिशन लेना है, बिकॉज दे आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। छोटा चीज हमने अभी बताया आपको कि बड़े हो सकता है। वी टेल देम टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, मीट द हॉस्पिटल नर्सेज, कम टू द हॉस्पिटल। अपने आप कुछ नहीं लेना है, दवा भी नहीं लेना है विदाउट कंसल्टेशन। और कैंसर पेशेंट शुड बी वेरी अलर्ट, हॉस्पिटल शुड बी अलर्ट, पेशेंट शुड बी अलर्ट, एंड हाई रिस्क जो हमने बताया बहुत ध्यान से देखना है कि एनीथिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ऑल दीज पेशेंट्स। बिल्कुल, तो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर किसी तरह की किसी को बीमारी हो, तो खुद से दवा ना लें। मौसम ये जो बदल रहा है वो आपको बीमार कर सकता है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।